चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो खुद भगवान कृष्ण ने की थी। पहाड़ जिसकी परिक्रमा खुद भगवान कृष्ण ने की थी। तो जंगल के रास्ते से पूरे पहाड़ की परिक्रमा होती है, तो जंगल ही जंगल और खूबसूरत दृश्यों से भरी हुई है यात्रा। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि यात्रा पर जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो में आपको ओम बना हुआ दिख रहा है क्या पेड़ में, तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। पूरे यूट्यूब और फेसबुक पर इतना लंबा जानकारी वाला और इतना लंबा इतिहास बनाने वाला वीडियो कोई नहीं होगा, और वो भी हिंदी में। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या है जानकारी। तो जैसे ही यात्रा शुरू होती है तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स ये आप यात्रा पर जाने से पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि जंगल में कोई भी अनहोनी हो सकती है, चोट लग सकती है, तो आप सरकार को बुला सकते हैं। जंगल में खास करके ध्यान रखें कि जंगल में आग ना लगे। कहीं भी खाना खाएं, कुछ भी जलाएं तो उसे बुझा दें। और यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा है कि हृदय रोग वाले ये यात्रा ना करें, क्योंकि कुछ जगह पर बहुत ही तीखी चढ़ाई है। भगवान का आशीर्वाद और यात्रा अच्छे से सफल करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए चले। जय गिरनारी, जय गिरनारी, हर हर महादेव। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम राम दत्तात्रेय नमः। ओम राम दत्तात्रेय नमः। क्या आपको पेड़ पे त्रिशूल बना हुआ दिख रहा है? ऐसे और भी बहुत सारे खूबसूरत दृश्य आपको जंगल में मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सूखी पत्तियाँ हैं और थोड़ा सा साइड पे जाते ही हरी बड़ी पत्तियाँ हैं। ऐसे खूबसूरत दृश्यों से बड़ी पड़ी है ये यात्रा। ये यात्रा सबसे पहले भगवान कृष्ण की थी, फिर साधु संतों ने की थी, और अब आम नागरिक भी करना शुरू हो गया है। रास्ते में आपको बंदर वगैरह मिलेंगे, लेकिन उन्हें खाना ना खिलाएं, क्योंकि एक जगह देखा था मैंने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने खाली वीडियो शूटिंग निकालने के समय पर ही मोबाइल खींच लिया था कि आप बंदरों को परेशान कर रहे हैं। और वैसे भी हमारा खाना वगैरह खा के बंदर वगैरह बीमार पड़ जाते हैं। गुजरात में है गिर जंगल और गिर में है गिरनार पहाड़, और यहाँ पर शेर बहुत फेमस है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकेले दुकेले ना जाएं, लोगों के साथ में ही जाएं, क्योंकि पूरा रास्ता जंगल में है और ये शेरों का ही जंगल है। लेकिन इस यात्रा को वरदान है कि इसमें जब तक यात्रा रहेगी तब तक कोई भी हिंसक पशु कोई हिंसा नहीं करेगा, जिसकी पूरी कथा मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला ध्यान रखें कि नंगे पांव चलने से पहले सोच लें, क्योंकि ये जंगल है, हो सकता है कांटे चुभ जाएं। खाने की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पैसे देकर सब कुछ खाने को मिलता है। पीने को दूध भी मिलेगा, तरबूज भी मिलेगा, नारियल पानी भी मिलेगा, बर्फ़ के गोले भी मिलेंगे, और भंडारे में फ्री का खाना भी मिलेगा। तो खाने की टेंशन नहीं, लेकिन वहाँ पर सोने के लिए नहीं मिलेगा। तो ओढ़ने के लिए चद्दर और बिछाने के लिए चद्दर ज़रूर लेकर जाएं। और जंगल है, वैसे तो चढ़ाई के समय पे पसीना ही आता है, लेकिन रात में ठंड हो जाती है, तो जैकेट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ठंड सहन कर सकते हैं तो वज़न ना उठाएं। ये देखिए, एक साइड पर सूखे हुए पत्ते और एक साइड पर हरियाली। इन दृश्यों से बड़ी पड़ी है यह यात्रा। यात्रा में जितना कम वजन हो उतना अच्छा है। एक से बढ़कर एक दृश्य मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो नंगे पांव और चप्पल ना जाएं, क्योंकि कुछ ढलानें इतनी सीधी हैं कि वहाँ पे उतरना भी मुश्किल है। तो हो सके तो अच्छे शूज़ पहनकर ज़रूर जाएं। तो रेलवे स्टेशन या बस पकड़ के सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गिरनार, और गिरनार में फिर आना पड़ेगा गिरनार तलेटी में, और वहीं पे गेट लगा है जहां से आप यहाँ जाएंगे। यहीं से यात्रा शुरुआत होती है। अम्बेडकर जी का बैनर लगा है और पास में ही सुलभ शौचालय है, यानी आपको होटल में नहाने धोने की जरूरत नहीं है। यहीं पे नहाइए धोइए 20 रुपये में, और सीधा परिक्रमा पे आप जा सकते हैं। वरना कई जगह पर 30 रुपया लेकर गर्म पानी भी दिया जाता है नहाने के लिए। तो रास्ते में तो कई मंदिर आएंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शन हो रहे हैं कच्ची भवन के। तो चलिए अब बढ़ते हैं
यात्रा के इतिहास की तरफ। स्कंद पुराण में उल्लेख है इस यात्रा का, और यात्रा में आने वाली बोर देवी माता के भी आपको दर्शन करवाऊंगा, उनका इतिहास बताऊंगा। गिरनार पर्वत हिमालय पर्वत के ही पुत्र हैं, मतलब पार्वती माता के भाई। यहाँ पर आपसे प्लास्टिक की थैली वगैरह ले ली जाएगी और फ्री में सेवा दी जाती है, कपड़े की थैलियाँ दी जा रही हैं। आप चाहें तो बिछाने के लिए प्लास्टिक वगैरह लेके जाएंगे तो उसमें कोई आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होता तो उसकी वजह से जंगल डिस्ट्रॉय होते हैं। जगह जगह पर साधु संत मिलेंगे, उनके आशीर्वाद लेकर चलिएगा तो यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी। तो प्लास्टिक गलता नहीं तो उसकी वजह से जंगल बर्बाद होते हैं, जंगल बर्बाद होते हैं तो बारिश कम होती है, बारिश कम होती है तो अनाज नहीं उगता, अनाज नहीं उगता तो हम परेशान होते हैं। तो पार्वती माता के भाई हैं गिरनार पर्वत, जो पहले समुद्र में समाये थे, लेकिन बहन की शादी शिव पार्वती की शादी में ना जा सके, तो शादी के बाद शिव पार्वती जी यहाँ पर उनको मिलने के लिए आए और वो यहीं पर 5 दिन तक रहे। शिव पार्वती जी के साथ में 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ पर आकर रहे थे 5 दिन तक। ये एक महिमा है इस यात्रा की। लेकिन सबसे पहली परिक्रमा की थी भगवान कृष्ण ने, क्योंकि जूनागढ़ का पूरा क्षेत्र था भगवान कृष्ण के भाई बलराम का, और कृष्ण बलराम अपनी बहन सुभद्रा की शादी के लिए यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर उन्होंने पहली परिक्रमा की थी, क्योंकि उनसे पहले भगवान शिव यहाँ पर आकर रह चुके हैं। भगवान कृष्ण भी यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ आए थे, और 33 करोड़ देवी देवता ने सुभद्रा जी को आशीर्वाद दिया था। तो आज भी इन 5 दिनों में भगवान कृष्ण, महादेव, पार्वती और 33 करोड़ देवी देवता यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। उसके बाद यह यात्रा शुरू की साधु संतों ने और तपस्वियों ने। जूनागढ़ के गिरनार के इन तपस्वियों के बारे में, नागा साधुओं के बारे में आपने सुना ही होगा। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर एक कुंड है, दामोदर कुंड। शिवरात्रि पर साधु वहाँ पर नहाने के लिए डुबकी लगाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते, लुप्त हो जाते हैं। यात्रा की शुरुआत उसी दामोदर कुंड में नहाकर करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा, और फिर नागा साधुओं के बाद में हम आम इंसानों ने ये यात्रा करनी शुरू कर दी। जगह जगह पर आपको भंडारे मिल जाएंगे। पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई हुई हैं पीने के लिए। रोज के 2 लाख और 5 दिनों में 12 लाख लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए और भंडारे में खाना खाया, लेकिन यहाँ पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। भारत में बहुत कम पहाड़ हैं जिनकी प्रदक्षिणा की जाती है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत, और गुजरात में तो यह इकलौता पहाड़ है जो कि गुजरात का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी परिक्रमा की जाती है। पहली चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है, जिसे इटावा की घोड़ी कहा जाता है। जूनागढ़ शहर यहाँ पे ख़त्म होता और है। वन विभाग शुरू हो गया है, पीछे वन विभाग की चेक पोस्ट गई थी, और यहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलेंगी। 2 मुख्य पड़ाव हैं इस यात्रा के, जीना बाबा की मढ़ी और बोर देवी मंदिर, उनके भी दर्शन करवाऊंगा, और श्रवण कुमार का पेड़, कृष्ण भगवान का झूला, सबके दर्शन करवाऊंगा। लेकिन अभी पहले कुदरती सौंदर्य का मजा लीजिए। जय गिरनारी। जय गिरनारी। लाल डोरी पहला पड़ाव, थोड़ी सी हल्की सी चढ़ान के बाद में ये लाल डोरी करके एक जगह है जहाँ पे लोग बैठ के आराम करते हैं और थोड़ा सा नींबू पानी पीते हैं। ये पहला स्टॉप है नींबू पानी का। जय गिरनारी महाराज, जय गिरनारी, ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी, जय गिरनारी। गिरनार पर्वत पर वास है भगवान दत्तात्रेय का, इसीलिए यहाँ पर जाने वाले लोग एक दूसरे को जय गिरनारी कहते हैं, जैसे हम लोग राम राम जी, जय सिया राम कहते कहते आगे बढ़े। यहाँ पर लोग आराम करते हैं, क्योंकि इसी के बाद यात्रा शुरू होती है इटावा की घोड़ी की, जो थोड़ी सीधी चढ़ाई है।
दिवाली के बाद आने वाली कार्तिक एकादशी से यह यात्रा शुरू होती है और कार्तिक पूर्णिमा पर ख़त्म हो जाती है, यानी 5 दिन चलती है यह यात्रा। लेकिन आगे आप देखेंगे कि इतनी भीड़ हो गई है कि इसका महत्व तो 5 दिन का है, लेकिन लोगों ने आठम के बाद यानी 8वीं तिथि के बाद ही यात्रा करनी शुरू कर दी है। एक साइड हरियाली है और एक साइड सूखा पड़ा है, यही है कुदरत। भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, उत्पन्न किया था इस पहाड़ को सब देवताओं के निवास के लिए। उस समय नाम था गिरि नारायण, जो अब गिरनार हो चुका है। भारत के पश्चिम कोने में है गिरनार पर्वत, जहाँ दिखता है एक विशाल शिवलिंग जैसा पहाड़ और महादेव का मुंह जैसे महादेव लेटे हों। गिरनार में 51 शक्तिपीठ में से अम्बे माता का शक्तिपीठ भी है। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा तो उसका भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। 51 शक्तिपीठों में 18 महाशक्तिपीठ हैं, उसमें अम्बे का यह शक्तिपीठ आता है। कुछ जगह पर ढलान इतनी तीखी है कि आप चलेंगे नहीं, दौड़ते हुए जाएंगे और कदमों को संभाल संभाल कर चढ़ना पड़ेगा। और कहीं कहीं पर एक एक कदम रुक रुक के चढ़ना पड़ेगा, चढ़ाई थोड़ी तीखी है। जैसे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य हैं, क्योंकि कण कण में और हर गली के नुक्कड़ पे एक महादेव का मंदिर है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य हैं। वैसे ही भगवान दत्तात्रेय के 12 श्री क्षेत्र हैं और उनमें सबसे पावरफुल मंदिर है यहाँ पर गिरनार में, जहाँ पर 9,999 यानी लगभग 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, जहाँ पर भगवान के पाँव के निशान आज भी हैं। मेरे इस दोस्त ने यात्रा नंगे पाँव की थी, लेकिन खा तो ऐसे रहा है जैसे नारियल के छिलके भी खा जाएगा। जिस गिरनार पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं ये लोग, उसी गिरनार पर्वत में है जैन धर्म के सबसे बड़े 5 मंदिरों में से एक मंदिर, जिसे पंच कल्याणक में से भी एक माना गया है, जहां नेमिनाथ भगवान 70 करोड़ मुनियों के साथ में मोक्ष को प्राप्त हुए थे। यहीं पर नीचे है भवनाथ महादेव, जो इंडिया के अगर आप टॉप 50 महादेव मंदिर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ों की परिक्रमा आपकी एक साथ में होती है। नेमिनाथ भगवान की, भगवान कृष्ण की, भगवान महादेव शिव पार्वती की, गिरनारी दत्तात्रेय भगवान की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी। ये शेर और चीता पकड़ने का पिंजरा है, क्योंकि यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन इस यात्रा को वरदान है कि इन 5 दिनों की यात्रा में किसी को एक मच्छर भी नहीं काटेगा। एक सांप भी मेरे पाँव के नीचे से होके गया, लेकिन उसे नहीं काटा। तो उसका पूरा इतिहास मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो के लिए पिंजरा रखा है और पिंजरे में ये बकरी को रखेंगे और बकरी को पहले तरबूज खिला रहे हैं। हेलोजन लाइट चालू हो गई है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन धोखा मत खाइएगा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाएगा पब्लिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि कुछ लोग यात्रा नंगे पाँव करते हैं तो धूप में पाँव जलते हैं। इसीलिए लोग प्रीफर करते हैं कि यात्रा शाम को 6 बजे के बाद शुरू की जाए और सुबह 9 बजे तक ही की जाए। और ये हेलोजन लैंप पूरे रास्ते में नहीं होंगे, कुछ ही जगह पर होंगे, तो बहुत अंधेरा होता है। लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा होती है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। आप एक कदम भी चलना हो तो आगे वाले का इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देखिए भंडारे लग चुके हैं। तो 5 दिनों में देखिए बर्फ़ के गोले वालों की भी लारी लगी हुई है। तो खाने पीने की टेंशन नहीं है, टेंशन है सोने की। गिरनार पर्वत पर गोरक्षनाथ जी के चरणों के निशान भी हैं।
इसीलिए अघोरी संप्रदाय संतों की यह पहली पसंद है। यात्रा तो सिर्फ 5 दिन की होती है, लेकिन लोगों की मन्नतें पूरी होती जा रही हैं, तो अभी यात्रा 8वीं तिथि से होनी शुरू हो गई। लेकिन ध्यान यह रखें कि पूर्णिमा के दिन आपको ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा को यात्रा ख़त्म करनी होती है। तो पूर्णिमा के 2 दिन पहले, यानी शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन ही आप यात्रा आपकी शुरू कर लें। तो पहले आएंगे जीना भवानी मढ़ी और उसके बाद में अगला स्थान आएगा मारवेला। तो चलिए पहले जीना मावा की मढ़ी पे पहुंचते हैं। रास्ते में कई जगह पर अमूल का दूध मिला और 4 व्हीलर गाड़ियां भी मिली, तो शायद उनका रूट अलग होगा, क्योंकि पैदल मार्ग में वो बहुत ही लिमिटेड जगह पे गाड़ियां मिली। तो कौन सोच सकता है कि पहाड़ों की परिक्रमा में दूध मिलेगा, दही मिलेगा, छाछ मिलेगा, पेड़े मिलेंगे, श्रीखंड मिलेगा और फ्री का भंडारा तो है ही। तो यात्रा के मुख्य पड़ाव में से एक पड़ाव जीना भवानी मढ़ी आ चुका है। जीना यानी छोटा, बाबा यानी बाबा, भक्ति भाव करने वाले बाबा, और मढ़ी यानी उनका स्थान। तो जीना बाबा की जलाया हुआ अखंड हवन आज भी वहाँ पर है। गिरनार फेमस है शेरों के लिए, और यहाँ शेर वगैरह दिखने के चांसेस होते हैं। इस जगह को रानियों वावो कहते हैं, पर परिक्रमा के समय शेर किसी को कुछ भी नहीं कहते। आगे यात्रा में आपको शेरों के लिए लगे हुए पिंजरे दिखा चुका हूँ, ऐसे ही नहीं लगे होते। जीना बाबा खुद का आकार बढ़ा और घटा सकते थे। यहाँ जीना बाबा के भंडारे में रोज के 2 लाख लोग भंडारे में भोजन करते हैं और 5 दिन में 12 लाख लोग प्रसाद पाते हैं। जीना बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के बड़े भक्त थे। उन्होंने ही वरदान दिया था कि यात्रा के दौरान कभी भी यहाँ पर खाने की और पीने की कमी नहीं होगी। रात की ठंडी में अग्नि जलाकर भक्ति करते हुए यहाँ पर आपको कई साधु दिख जाएंगे। ये रोकड़िया हनुमान जी का भंडारा लगा हुआ है। एक बार किसी ने कहा कि जीना बाबा आप तो पतले नहीं हैं, हेल्दी हैं, तो फिर आपका नाम जीना बाबा क्यों है? तो जीना बाबा ने अपना आकार छोटा कर लिया और एक चिलम में समा गए और फिर उस चिलम में से बाहर निकले। जीना बाबा की मढ़ी पर आप जाएंगे तो वो चिलम आज भी वहाँ पर पड़ी है और उनका जलाया हुआ अखंड धुना भी आज भी वहीं पर है। ये वही चिलम है जिसमें जीना बाबा समा गए थे। पास में ही है रामनाथ महादेव जी का शिवलिंग, और भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन जरूर करिएगा, जिन्होंने जीना बाबा जी को दर्शन कहा और वरदान मांगने के लिए कहा। तो जीना बाबा ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो इतने वरदान दीजिए। तो पहला वरदान उन्होंने मांगा कि इन 5 दिनों में जो भी यात्रा करें, यहाँ पर खाने पीने की कमी ना हो। तो आप देख चुके हैं रोज के 2 लाख लोग यहाँ पर भोजन प्रसाद पाते हैं, और आज तक किसी से पैसा नहीं मांगा। जंगल है तो सांप, बिच्छू, शेर, चीता यहाँ आते ही रहते हैं। लोग पेड़ों के नीचे सोते हैं, ना किसी को सांप काटता है ना बिच्छू काटता है, एक मच्छर तक नहीं काटता दत्तात्रेय जी के वरदान से। एक सांप तो मेरे पाँव के पास से होकर निकल गया, लेकिन कुछ नहीं किया। जंगल है तो जंगल में गुम होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा वरदान मांगा कि इस जंगल में इस यात्रा के दौरान कोई भी गुम नहीं होगा, और अगर गुम हो भी जाए तो वो मिल जाएगा। और चौथा वरदान मांगा कि इन 5 दिनों में आपको यहाँ पर आकर भक्तों को दर्शन देने होंगे, और ऐसा माना जाता है कि इन 5 दिनों में भगवान दत्तात्रेय, शिव, पार्वती, कृष्ण भगवान आकर अपने भक्तों को किसी न किसी स्वरूप में दर्शन जरूर देते हैं।
यहाँ मेडिकल का फ्री कैंप भी लगा हुआ है, तो अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो दवा वगैरह यहाँ से लेकर ही आगे बढ़ें। एक बार एक यात्री को जीना बाबा ने जंगल में उगा आम खाने के लिए दिया और उसने जाकर वो आम नवाब को दे दिया और नवाब ने जीवन में ऐसा आम कभी नहीं खाया था। तो उसने कहा कि जीना बाबा को मेरे पास लेकर आओ और जीना बाबा ने कह दिया कि मैं सिर्फ भगवान दत्तात्रेय की बात सुनता हूँ और किसी की नहीं। और बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद में जब नवाब परेशान हो गया तो उसने ये जगह जीना बाबा के नाम कर दी। 10,000 सालों से गुफाओं में गुप्त साधनाएं करते हैं साधु यहाँ पर। यहाँ दर्शन करने के बाद नाल पानी की गोड़ी आखिरी गोड़ी यानी आखिरी चढ़ाई की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही पतला रास्ता है। आगे सूर्य कुंड और सरखड़िया हनुमान जी के दर्शन करते हुए लोग जाते हैं। यहाँ फिर सीधा मारवेल भद्रकाली माता के मंदिर पहुँचते हैं। भद्रकाली मंदिर में शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन आपको दर्शन करवाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ा। मारवेला में भद्रकाली जी के लिए पहुंचने के लिए शॉर्टकट भी हैं और हमेशा शॉर्टकट मुश्किल होते हैं, तो सीधा रास्ता ही पकड़ें। पर कमेंट बॉक्स में जय भद्रकाली माता लिखना ना भूलें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कुछ लोग यहाँ पर भंडारे में खाना खाते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा पहले से ही प्लानिंग था कि हम रात यहीं पर रुकेंगे। हमने पहली आधी यात्रा 6 से 12 की और 12 से 5 सोने के बाद बाकी की यात्रा सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक की। पास में ही है सरस्वती माता का मंदिर, काल भैरव जी का मंदिर, यहाँ के महान संत का हवन कुंड भी है। परिक्रमा मार्ग में कुछ स्थानों पर पूरा दिन पूरी रात भजन होते रहते हैं, तो यहाँ पर कुछ समय निकालें और आराम भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा। यात्रा का महत्व तो है कि आप इस परिक्रमा 36 किलोमीटर को 5 दिन वहाँ पर रह कर करें, क्योंकि भगवान कृष्ण और महादेव भी वहाँ पर 5 दिन तक रहे थे। लेकिन समय के अभाव में कुछ लोग ये परिक्रमा 1 दिन में करते हैं, कुछ 2 दिन में करते हैं। लेकिन महत्व कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा का है। कुछ ही स्थानों पर ऐसे लाइटिंग आपको मिलेगी, लेकिन परिक्रमा पूरी नाइट चालू रहती है, लेकिन लोग एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं। कुछ जगहों पर तो इंतज़ार करना पड़ता है कि आगे वाला चले तो हम अपना पाँव आगे बढ़ाएं। लोग जंगल में 36 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं बोलते हुए जय गिरनारी जय गिरनारी जय गिरनारी हर हर महादेव। तो आपको शायद कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जय गिरनारी लिखने में तो तकलीफ़ नहीं होगी। 36 किलोमीटर एक दिन में चलना और वो भी पहाड़ चढ़ना तो सुनने में लग सकता है कि मुश्किल हो। पहाड़ मुश्किल है भी। लगभग 60 डिग्री की 70 डिग्री की चढ़ाई है कुछ जगहों पर इतनी भीड़ होती है कि आप धीरे धीरे ही चलते हैं और आराम अपने आप हो जाता है। आपको अलग से आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूँ तो चलते चलते पसीना छूट जाता है, लेकिन रात में ठंडी हो सकती है, तो जैकेट लाना है नहीं लाना है सोच समझ के लगेगा। लेकिन नीचे बिछाने के लिए चादर और ऊपर ओढ़ने के लिए चादर ज़रूर लगेगा, क्योंकि कोई होटल वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ, हम लोगों ने एक दुकान वाले को कुछ पैसे दिए थे, तो दुकान के अंदर ज़मीन पर ही सोना पड़ा था, लेकिन बाहर खुले में नहीं सोना पड़ा। जैसे जैसे रात होती जाएगी भीड़ बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग रात को ही चलना पसंद करते हैं सुबह में धूप में चलने से। 2 गोड़ी यानी पहाड़ी सबसे हार्ड हैं, जिसमें ये मार्बल नल पानी की गोड़ी है। शायद ही किसी की परिक्रमा पूरी नहीं होती होगी इतनी मुश्किल चढ़ाई में भी, क्योंकि पहले 8 किलोमीटर प्लेन रोड है, फिर हल्की चढ़ाई है और फिर इंसान निर्णय लेता है कि उतर के जाऊं या ऊपर जाऊं, तो ऊपर जाना ही पसंद करता है। तो मेरे हिसाब से शायद ही किसी की यात्रा अधूरी रहती होगी। और अब ये उजाला हो चुका है और हम बढ़ रहे हैं बोर देवी की तरफ।
वापस जाने का कोई मतलब नहीं रहता और भगवान दत्तात्रेय की कृपा हो जाती है और लगभग सबकी यात्रा पूरी हो जाती है। क्या सामने नदी में आपको ओम बना हुआ दिख रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। पहले कुछ स्थानों पर तो रस्सी बांधकर चढ़ना और उतरना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ पे सीढ़ियाँ बना देने से यात्रा थोड़ी आसान हो गई है। सुबह का उजाला हो चुका है तो बोर देवी की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सर्कल आएगा जहाँ पर जाकर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि परेशान हो जाएंगे और वहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरनी होती हैं, लेकिन एक एक सीढ़ी उतरने के लिए आगे वाले का उतरने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो जैसे आगे आपको बताया था कि बोर देवी मंदिर में ही अर्जुन और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी हुई थी। मेन पगडंडी रास्ते से 1 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ता है, लेकिन थकावट के मारे लोग नहीं जाते। लेकिन बोर देवी के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी रह जाती है, तो अंदर ज़रूर जाइएगा। ऑफ सीज़न में अगर आप जाएंगे तो बोर देवी में आप बाइक या गाड़ी लेकर भी जा सकते हैं। बोर यानी बेर के पेड़ से प्रकट हुई थी माता। गुजराती में बोरडी के पेड़ से प्रकट हुई थी। बोर देवी माता का नाम है, जो कि साक्षात हैं। तो अभी पहले दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको कथा सुनाता हूँ। मंदिर के बाहर बैनर पर लिखा है कि इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में दिया गया है और मंदिर में एक धूना भी प्रकट है। आखिरी घोड़ी उतरने के बाद में रास्ता सीधा सीधा ही हो जाता है और यहाँ के बाद में तो सिर्फ 4 किलोमीटर रास्ता रह जाता है। खाने पीने की चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं। यहाँ से टेलीस्कोप से आप गिरनार पर्वत के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि लगभग आपकी परिक्रमा पूरी होने वाली है। तो चलिए एक बार दर्शन कर लेते हैं। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान भगवान दत्तात्रेय, जहाँ पर उनके पाँव के निशान हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय गिरनारी। चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है तो यहीं पर आपको मालिश करने वाले भी मिल जाएंगे, जड़ी बूटियों के तेल बेचने वाले भी मिल जाएंगे। आराम करेंगे लोग, भंडारे में खाना खाएंगे। कुछ समय यहाँ पर बैठ के भगवान का नाम ज़रूर लीजिएगा। तीसरे दिन लोग श्रवण कुमार का वड यानी बरगद के पेड़ के दर्शन करते हैं। बासमती नाग और हेमाचरिया कुंड होते हुए बोर देवी रात में रुकते हैं और फिर बोर देवी दर्शन करने के बाद में सीधा रास्ता है भवनाथ महादेव का। भवनाथ जी के दर्शन करके आपकी यात्रा पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। डिपार्टमेंट की हद ख़त्म होती है और भवनाथ महादेव की हद शुरू होती है। यात्रा तो हम सिर्फ 5 दिन के लिए करेंगे, लेकिन बंदरों को अगर आदत पड़ गई बिना मेहनत के खाने की तो पूरा साल उन्हें परेशानी होती है और कई बार हमारे खाना खाने की वजह से वो बीमार भी पड़ जाते हैं, इसलिए उनको खाना ना खिलाएं। ये मेरे पीछे मेन गेट है जहाँ पे आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है। तो जय गिरनारी और आगे दर्शन करिए भवनाथ महादेव जी के और आपकी यात्रा पूरी।